प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दर दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकहंती अमीय सुरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन आनंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो ज्ञान है सदगुरु का अनंत ज्ञान है। अब बड़ा विचित्र बातें हैं, आज जो है केवल और केवल झारखंड के लोग ही जुड़े हैं। इधर गुजरात संत समाज वाले हाँ लिंक भेज दीजिए तो जो जुड़ने वाले होंगे हाँ तो जो है जुड़ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या किया जाएगा, ऐसा जैसा प्रकृति चाहती है। उनकी आवाज़ तो आ रही है, हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। अब कुछ ऐसे ही है, ये सब प्रकृति का और जो है नेटवर्किंग का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो अब जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा ही चलना पड़ेगा। हम परेशान होने से तो होगा नहीं, डेली जुड़ी जाता था। तो जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनंत है। हरियानंत हरि कथायनंता बहुविधि कहीं सुनै सब संता। हरियानंत हरि कथायनंता बहुविधि कहीं सुनै सब संता। तो जो सदगुरु है वो इसको जो है अनुभव पहचानना है। स्वामी जी इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे, एक तीसरी आंख भी है जिस सूरत आता है। जब वो जो है जग जाती है तब जो है वह जा करके सदगुरु को ढूंढ निकालती है। मन का वहां विषय नहीं, मन मुख जीव सुख नामी है मन यारी नित साथ जग जीवन मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन प्रसन्न की कर्म में आया बंधन जान संत विवेकी
नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आव। तो ये जीव जो है, आप विचार करें, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अभी हम लोग यहाँ इस समय में सदगुरु की वाणी का गुणगान कर रहे हैं और अभी आनंदित हैं। और जो है अगला समय हम लोग कहाँ होंगे? इस जन्म में तो सदगुरु मिला हुआ है। जन्म आने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होए जी। जन्म आने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जब होए जी। संशय भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बिमल उपदेश जी। अनेक जन्मों का जो हमारा पुण्य इकट्ठा होता है। पाप और पुण्य क्या है? जो हम सेवा करते हैं उससे पुण्य प्राप्त होता है। सीधा सीधा आप समझ जाओ, जो हम संसार में सेवा करते हैं उसी का जो पुण्य कहा जाता है। जो है, जो हम सेवा करते हैं संसार के जीवों का, वही पुण्य में गिनती होता है। अब किस तरह की सेवा है आप समझ सकते हैं। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। ईश्वर वेद की वाणी है। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो सबसे बड़ा सेवा जो है ब्रह्म विद्या का दान करना है। ब्रह्म विद्या पर चार का सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को सोई सेवा शिषाम। ब्रह्म विद्या पर चार का सद्गुरु का जग काम। करे करावी ताही को सोई सेवा शिष नाम।
आज पूरे भारतवर्ष में हिंदी हिंदी जो है नववर्ष का उपलक्ष्य में स्वरवेद यात्रा निकाली गई। पूरे भारतवर्ष में आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस नहीं, हिंदी वर्ष का नववर्ष का पहला दिन, और पूरे भारतवर्ष में जो है स्वरवेद यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर जो है यह विशाल रूप लेगा, अभी नहीं कुछ कालों के बाद पूरे संसार में हिंदी नववर्ष जो है मनाई जाएगी। जो नया वर्ष जो है अंग्रेजी का है, उसको पूरे संसार में मनाया जाता है। एक समय ऐसा आएगा हिंदी नव वर्ष जो है पूरे संसार में मनाई जाएगी। उसका शुरुआत हो चुका है, अभी सूक्ष्म रूप से है जो है, और दिनों दिन ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये जो है सद्गुरु का ज्ञान है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, उसे यहां कहना उचित नहीं है। इस धराधाम पर जो है सद्गुरु का अवतरण बहुत पहले ही हो चुका है, 100 वर्ष पहले ही, और 100 वर्ष के अंदर में ही सद्गुरु की वाणियां पूरे संसार में आ रही हैं, जा रही हैं। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु देव कहाय। ईश्वरवेद यात्रा सद्गुरु के एक हंस को जगाने के लिए इतना बड़ा जो है प्रोग्राम हुआ है। आज मैं भी एक प्रोग्राम में गया था, थोड़ा सा देर हो गया, यात्रा चली गई। अब मैं वहीं बैठा रहा, थोड़ा दूर आगे पीछे गया, पता नहीं चला। अब शहर में कहाँ पता चलेगा। फिर हम बैठे थे और फिर निराश होकर के वापस जैसे ही आने के लिए आया तो फिर यात्रा वापसी होकर के आ गई। फिर मैं मिल गया उसी में और मैं फिर जो है वापस आ गया। स्वरवेद यात्रा पूरा संसार को जगाने के लिए है। सद्गुरु जो है, स्वामी जी ने, कबीर साहब ने कहा, देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। कहने का मतलब यह है, प्रश्न करके, अपने प्रश्नों का समाधान करके, जांच करके, विचार करके, सोच समझ करके आपको उपदेश लेने के लिए कहा गया है। आंख बंद करके उपदेश नहीं लेना है। आपको जो उपदेश लेना है होश में, हवास में। शीश धान हरई, शोक नहीं हरई,
सो गुरु घोर नरक में परई। तो आपको कोई भी है संसार में सोच करके समझ करके आपको कोई भी काम करते हैं, उसी तरह से जो है उपदेश भी सोच करके समझ करके लेना है। उसकी पहचान है। जब कबीर साहब धरती पर थे और उनके शिष्यजन संतजन जो है एक दिन कबीर साहब को घेर लिया और उन्होंने कहा कि आप तो एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाड़ी भने कहीं आत्म उरुदार। तो हम लोग तो भाई कहीं चूक हो गई और अपना देश में नहीं जा पाए किसी भी कारण से, तो फिर हम लोग संसार में आ जाएंगे और फिर यहाँ तो बहुत सारे गुरु हैं, सदगुरु को कैसे पहचानेंगे। ये जो कबीर साहब के समय में संतजन थे, हंसजन थे, उन्होंने नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब से कहा कि इस जन्म में तो हम लोग आपको बूझ गए हैं और हम लोग तो अल्पज्ञ हैं, कहीं शरीर छूट गया और अपना घर भुला गया, फिर हम संसार में आ जाएंगे तो आपको कैसे पहचानेंगे। ये जो है कबीर साहब को उस समय के संत जनों ने कहा। तो कबीर साहब ने कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने कहा, इस शरीर के अंदर में मन कहाँ कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ रहता है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाए की ठार, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने बताया कि शरीर में मन कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ रहता है और शरीर से बाहर कैसे निकल जाता है। इसका जो बोध करा दे, जो ज्ञान करा दे, तो उसी को सद्गुरु कर लेना, वही आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो मन का ज्ञान का ज्ञान कराने वाले इस संसार में गुरु तो कोई नहीं है। मन का बोध कराने वाले, मन का ज्ञान कराने वाले, मन की साधना कराने वाले इस संसार में कोई गुरु नहीं है। केवल और केवल विहंगम योग है, जहां मन की साधना को, मन को रोकने की, मन को पकड़ने की, मन को लय करने की साधना जो है विहंगम योग में बताई जाती है। बाकी जगह तो मन क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, दिल क्या है, हृदय क्या है, कुछ नहीं जानते लोग। केवल वहां झामर झूमर होता है। भगवान का मूर्ति रख लिया, कोई मंत्र पढ़ दिया, जाप जूप कर लिया, डीजे बजा दिया, लोगों ने नाच लिया, गा लिया और प्रसादी बट गए, भोजन कर लिया, यही पूजा होती है।
जो है गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पाश जीव फांसिया, जन्म मरण दुखदार। गोमान तन सी भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म, कर्म पाश जीव फांसिया, जन्म मरण दुखदार। हाथ से भक्ति नहीं होती है, हाथ से, पैर से, मुख से, लिंग से, गुदा से भक्ति नहीं होती है। इंद्रियां है ये, कर्म इंद्रियां है, हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, इससे भक्ति नहीं होती। यह सब कर्म है और कर्म के जाल में जीव फंसता है। हम लोग जाते हैं मंदिर में, जाते हैं कहीं मूर्ति खरीद करके ले आते हैं और उसको घर में बैठा देते हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र स्टेज बना करके वहाँ भगवान की मूर्ति को रख देते हैं। वहाँ अगरबत्ती, दीपक वगैरह सब जला देते हैं, फल फूल चढ़ा देते हैं। यह भक्ति नहीं है, ये कर्म है, ये शुभ कर्म है। ये अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, आस पड़ोस के मित्रों को सबको बुला देते हैं, पंडित जी को बुला देते हैं, कथा कह देते हैं या सत्संग हम लोग करा देते हैं। ये शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। ये जो अभी विहंगम युग में भी जो हवन होता है, जो है पूजा पाठ होता है, प्रसादी बढ़ती है, भोजन मिलता है, यह सब कर्म है, ये भक्ति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो यज्ञ करना इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है। आप भेद को समझ जाओ। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है कर्म जो यज्ञ है, इसीलिए यज्ञ जो है करवाया जाता है, यज्ञ किया जाता है। आप सद्गुरु के हंस हो हंस नहीं हो, संसार में जितने भी कर्म हैं उसमें यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ कर्म है। आप भेद को बूझिए। तो यज्ञ करने से मुक्ति तो नहीं होगी, प्रभु की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये शुभ कर्म है। ये कई बार जो है स्वामी जी भी वर्तमान में इसके बारे में कहा है और विज्ञान देव महाराज भी उपते हैं। शुभ कर्म है ये, इसका फल जो है सुख होता है, जो है सुकर्म का फल जो है सुख होता है, आनंद होता है। तो ये भी जो भी हम लोग ये कर्म करते हैं इसको पूजा सकते हो, भक्ति नहीं है। भक्ति के तो स्वामी ने क्लियर कह दिया, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। मैं सद्गुरु की वाणियों को गा करके आपको सुना रहा हूं और आप लोगों द्वारा सद्गुरु की वाणियों को मैं भी सुनता हूं। इससे एक सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है।
लेकिन जो चेतन आनंद है वह अलग है। उसको जब हमारी चेतना जग जाएगी वो बराबर सुनती है। आनंद में कभी कमी नहीं होता। जो प्रकृति का आनंद है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो सदगुरु की पहचान की चर्चा चल रही थी। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। तो विहंगम योग में तो पहले मन से ही शुरू होता है। विहंगम योग में ये नहीं बताया जाता, साधना बताई जाती है, मन को रोकने की युक्ति बताई जाती है, मन को पकड़ने की युक्ति बताई जाती है, मन को बांधने की कला बताई जाती है, मन को मारने की, समाप्त करने की जो है साधना बताई जाती है। और जगह में मन की साधना नहीं बताई जाती, कर्म कराए जाते हैं। फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, वंदना करो, आरती करो, शांति करो, पाठ करो, जाप करो, जूप करो। तो जाप मारी अज पामरी, अनहद भी मरी जाय, सुरति सामानी शब्द में, ताको काल नहीं काय। इस संसार में जितने भी पंथ हैं वहाँ सुरति का ज्ञान नहीं है, न वहाँ सुरति की चर्चा होती है। वहाँ चर्चा होती है कर्म की, चर्चा होती है भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा की पद्धतियों की। वहाँ मन क्या है, सुरति क्या है, चित्त क्या है, 9 द्वार क्या है, 8 चक्र क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, ये सब की चर्चा वहाँ नहीं होती। वहाँ केवल शुभ कर्म आप बोल सकते हो, पूजा भी नहीं कह सकते। चलो मान लो पूजा भी आप कह लो, पूजा वो नहीं है। जब हमारी चेतना सद्गुरु के चरण में जो है लग जाती है, तब जो है आपको जो है वो समझ में आएगा। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है कबीर साहब ने इस प्रश्न का उत्तर भी दिया, नैना नयागे मन बसी, नैना नयागी मन बसी, निकसी जाय नौ ठौर, सद्गुरु भेद बताइया, सब संतान सिरमौर, नैना नयागी मन बसी, निकसी जाय नौ ठौर, सद्गुरु भेद
बताइया, सब संतन सिर मोर। तो नैनों के आगे, आंखों के आगे मन बसता है, और शरीर में 9 द्वार है, उन्हीं द्वारों से मन जो है निकल जाता है। नैना नयागे मन बसी, निकसी जाय न ठौर। सद्गुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। तो नित्य अनादि सद्गुरु ने ये बात बता दी, सद्गुरु की पहचान बता दी। जब ये सद्गुरु मिलेगा जो आपका मन का बोध करा देगा, तब उसके चरणों में आप ध्यान करोगे, तभी चारों फलों की प्राप्ति होगी। सद्गुरु की पहचान बताया कबीर साहब ने। फिर से सुन लो, बार बार सुन लो, यूट्यूब पर ये बाणी जाएगी, 1000 बार सुन लेना। नैना नयागी मन बसी, निकसी जाय न ठौर। सद्गुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठौर। गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने सद्गुरु की पहचान बताई। संसार में गुरु बहुत हैं, उन गुरुओं के चरणों में ध्यान करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। सद्गुरु की, देखो इस संसार में अनेक विद्याएं हैं और उनके अनेक गुरु हैं। सद्गुरु तो एक ही होता है। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म उरुदार। तो वर्तमान में सद्गुरु जो है, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। आप सद्गुरु के हंस हंत नहीं हो। जितने भी सनातन धर्म में संत हुए हैं, वो समय समय के सद्गुरु थे। जो है संत रविदास भी उस समय के सद्गुरु थे। संत गुरु नानक देव भी उस समय के सद्गुरु थे। धर्मदास जी भी उस समय के सद्गुरु थे। और जो है कबीर साहब तो नित्य अनादि सद्गुरु हैं। कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि जो है प्रथम जब सृष्टि पैदा हुई है तभी से कबीर साहब हैं। ब्रह्मा नहीं जया टोपी दीना, विष्णु नहीं जया टीका, शिव सती कर जन्मो नाही, तहियायो गहम सीखा। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला,
गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। काशी के अंदर जो आजकल बनारस है, जिसको वाराणसी कहा जाता है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो क्षेत्र है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, वो वही काशी है। उसी काशी में जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है प्रकट हुए थे। तो गोरखनाथ जी का नाम सुना है आपने। गोरखपुर से जो है चल करके वो आए थे, कहाँ, काशी में, कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए। और आ करके पहले जमाने में, आज के कुछ वर्षों पहले, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 1000 वर्ष पहले कंपटीशन नहीं होता था, ऐसे परीक्षा नहीं होती थी। दोनों तरफ से राजा लोग बैठते थे, उनके मंत्री विद्वान लोग बैठते थे, और दो संतों का आपस में सत्संग होता था, प्रश्नोत्तरी होती थी, प्रश्न किए जाते थे, प्रश्न दिए जाते थे। जो उसका अनुभव कराता था, जो सत्य जवाब देता था, वही जो है गुरु चुना जाता था। तो गोरखनाथ जी के जो गुरु थे वो मच्छंदर नाथ थे। गुरु परंपरा सनातन धर्म में शुरू से ही चली आ रही है। तो जो है वह अपना ज्ञान का लेकर के वो हठ योगी के बहुत बड़े साधक हुए हैं। गोरखनाथ जी पहला भूमि के बहुत बड़े साधक हुए हैं इस धरती के ऊपर। पहला भूमि की साधना इस संसार में अभी तक सबसे अधिक जो है गोरखनाथ ने किया है। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। तो पहला भूमि का साधना करने से संसार के बहुत से चीजों का बोध हो जाता है। तो गोरखनाथ जी जो है पूरा संसार का बहुत बड़ा जो है साधना किए हैं अभी तक का। ये जब से धरती बनी है तब से अभी तक प्रथम भूमि की साधना करने वाले गोरखनाथ जैसा कोई नहीं हुआ है। पहला भूमि के वो प्रकांड विद्वान थे। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, तेहि को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। तो उनके अंदर में महान तेजस्वी थे, तेज हो गया था उनके अंदर में। तो जो है तेज के कारण उनके समान प्रथम भूमि का साधक इस धरती पर अभी तक कोई नहीं हुआ है। आप विचार करो। तो विद्वान हो गए, वो जो है काशी में आते हैं और कबीर साहब से कहते हैं, आश्रम जो था कबीर साहब का, तो शिष्यों को कहा भाई कबीर को बुला करके लाओ, उनके साथ शास्त्रार्थ करनी है। तो जो है अब चूंकि ये कथा बहुत लंबी है, मैं आपको थोड़े में ही सुनाऊंगा, फिर समय मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जो है काशी पहुंचते हैं और कबीर साहब को बुलाते हैं
कि कबीर साहब को बुलाओ, उनके साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है। तो कबीर साहब जो है अपने उधर घर में थे, कपड़ा बुन रहे थे। तो जो है कबीर साहब ने कहा कि गोरखनाथ से पूछो कि गुदड़ी ले करके आऊं या ऐसे ही आऊं। उन्होंने शरीर को गुदड़ी कहा। कहे कि मैं शरीर रूप में आ जाऊं या ऐसे आ जाऊं, गुदड़ी ले करके आऊं या ऐसे आ जाऊं। तो गोरखनाथ ने कहा वो समझे नहीं, गुदड़ी लेकर के आने की क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाओ। तो जो है अब कबीर साहब तो अंतर्यामी, वो तो आ गए तो शरीर से दिखाई तो दे नहीं रहे हैं स्वामी पदी खे नहीं वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोई। तो जो कबीर साहब का शिष्य गया था बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कबीर साहब ने कहा तुम चलो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो बोला कि गोरखनाथ ने बोला वो तो अभी आए नहीं। तो वहां आकाशवाणी होती है कि मैं तो आपको देख रहा हूं गोरखनाथ जी, आप प्रश्न करिए। तो जो है गोरखनाथ चारों तरफ देखते हैं तो वहां तो दिखाई नहीं दे रहे हैं नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब। तो जो है कबीर साहब ने कहा कि आपने ही कहा था कि गुदड़ी लेकर के आने की क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाओ। तो मैं तो ऐसे ही यहां पर हूं। तो बोले कहाँ हूं आप जो है। तो जो है गोरखनाथ चारों तरफ देखते हैं, कहीं दिखाई देती नहीं। तो गोरखनाथ जो है हार गए, बोले कि नहीं आप शरीर रूप में आज दिखाई दीजिए। तो फिर कबीर साहब शरीर रूप में हो गए। तो बोला हाँ जो है थोड़ा जो है गोरखनाथ जी जो है थोड़ी उस शर्मिंदा हुए। तो कबीर साहब जो है ये गोरखनाथ जी 30-40 फुट जो है ऊंचा बांस जो है गाड़ रखा था और जा करके उसी पर चढ़ करके ऊपर सिद्धासन लगा करके बैठ गए। और कबीर साहब को बोला आप भी अपना आसन यहां लगाओ, फिर तभी दोनों का शास्त्रार्थ होगा। तो वहां तो कबीर साहब की जो है वो नरी जैसे आजकल होती है रील जैसा जिसमें धागे लपटे होती हैं, उन्होंने एक धागे को हाथ में लिया और रील को ऊपर फेंक दिया। वो आसमान में जाकर के हजारों किलोमीटर दूर धागा जो है रुक गया और कबीर साहब जा करके वहां बैठ गए और गोरखनाथ से कहा कि अब अपना आसन बराबरी लाओ, तब जो है शास्त्रार्थ होगा। तो गोरखनाथ तो जो है प्रथम भूमि के बहुत बड़े साधक थे, बहुत तेजस्वी थी। शब्दानी रंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही, ते को जाना गोरख जोगी महाती जबल जाई। तो गोरखनाथ जो है बड़े शर्मिंदा हुए, धागा पर कैसे चढ़ करके जाएंगे, धागा तो है नहीं। उनका तो 40-50 फुट जो लंबा बांस था उसी के ऊपर जा करके जो है बैठे थे। कबीर साहब ने कहा अब आसन थोड़ा ऊंचा उठाइए और बराबरी में आइए तो सत्संग होगा, शास्त्राचार होगा। तो जो है गोरखनाथ ने कहा कि आपके गुरु कौन है, आपने ये सब योग कब सीखा।
उसी के जवाब में नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने ये वाणी गाई थी। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब ने कहा धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। कबीर साहब ने कहा कि जब ये मतलब सृष्टि भी नहीं थी, जिस दिन पुरुष अकेला था, ये धरती अकेली थी, कोई नहीं था, अंधेरा अंधेरा था, तब का मैं बैरागी हूं। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। धुंधमई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता छोरी झंडा, द्वापर में हम अंधबंद पहिरा, कली फिर नव खंडा, समर्थ का परवाना लाया, हंस उदाहरण आया, कहे कबीर सुना हो गोरख, चल तू शब्द के संगा। तो कबीर साहब ने वो बताया, तू जो है जो आती है, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जब नित्य अनादि सदगुरु वर्तमान समय में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, जिनके चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। संसार में बहुत सारे गुरु हैं, उनके चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति नहीं होगी। आप भेद को समझ जाओ। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में ध्यान करोगे तो चारों फलों की प्राप्ति होगी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बाकी आप किसी के भी चरण का ध्यान करोगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, अर्थ नहीं प्राप्त होगा। अर्थ प्राप्त हो सकता है थोड़ा बहुत, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष तो वही सदगुरु की पहचान बताए वो। इस तन में मन कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मौर। इस तन में मन कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठौर, गुरु गम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। नैन आगे मन बसी, निकसी जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मौर। तो आपके घर में, परिवार में यदि सदगुरु के चरणों का ध्यान किया जाता है
तो ये चारों फलों की प्राप्ति होगी। मैंने कई घर में देखा है, वहाँ सुबह और शाम दोनों टाइम आरती होती है। उनके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं हुई और न होगी। ये तो अनुभव का विषय है। तो सदगुरु जो है सही है। और स्वर वेद में भी स्वामी जी ने लिखा है। स्वर वेद में स्वामी जी ने क्या लिखा है? मन प्रबोधले शिष्य बना। जिससे मन का ज्ञान हो जाए, मन का प्रबोध हो जाए, मन को कैसे रोकना है, मन को कैसे पकड़ना है, मन को कैसे बांधना है। मन प्रबोधले शिष्य बना। जो आपका मन का बोध करा दे उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि से तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने। दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि से तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने। दूर करत जग शोक। तो ये स्वामी जी की वाणी है, जो आपके मन का पूर्ण रूप से ज्ञान करा दे, बोध करा दे, उसी का शिष्य बनना है। और उसी गुरु का जो मन का बोध करा देता है, उसी का शिष्य ये तीनों लोक है। और उसी गुरु को अपने मन मंदिर में बसाने से सारा शोक दूर होगा। आपको क्या नहीं समझ में आता है, सब तो स्वामी जी बता दिए हैं। ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप वेद को समझो, अपने हृदय में किसी को भी रखोगे दुख दूर नहीं होगा। मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि से तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने। दूर करत जग शोक। वो तो पूरे संसार का शोक दूर करने वाले हैं। तुम्हारा शोक तो कुछ भी नहीं है। जो हम लोग थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं, देवी देवताओं के चक्र में चले जाते हैं, साधु फकीरों के पास चले जाते हैं, यह तो आपकी अज्ञानता है। उससे कर्म होगा, और जो कर्म होगा उसके भोगी आप होगे। वो जो है तांत्रिकों के जो है पास जाओगे, वह मुर्गा कटवाएगा, बकरा कटवाएगा, सूअर कटवाएगा, उसके भागी हो गए आप। तो कर्म के बंधन से जो है बचना चाहते हो तो सदगुरु के चरणों का ध्यान करो। मन प्रबोधले शिष्य बना। ताहि से तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने। दूर करत जग शोक। तो कर्म के भोगी आप हैं। क्या सही है क्या गलत है आपको विचार करना है। पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, और दोनों लोग भोगने के लिए अलग अलग मजबूर हैं। पति का कर्म पत्नी को नहीं लगेगा, पत्नी का जो है सुख जो है पति को नहीं लगेगा। ये जो है व्यक्तिगत अपनी अपनी साधना है। बहुत सारे विषय हैं अध्यात्म में, मैं एक ही बार कहाँ कहाँ बता पाऊंगा। आप जितना हमें बोध है मैं आपको बताता हूं। पति का कर्म अलग है, उसका दुख सुख भोगने के लिए पति को जो है करना पड़ेगा। पत्नी का दुख सुख कर्म भोग अलग है, उसके लिए पत्नी भोगेगी। ये इसमें स्वतंत्र है। इसीलिए गृही धर्मयः श्रेष्ठ है।
सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो जो है आप स्वतंत्र हैं, तो इंद्रियों से कर्म होता है और सूरत से भजन होती है, सीधा सीधा बूझ जाओ। मन से कर्म होता है, सूरत से भक्ति होती है। मन जब शुद्ध हो जाता है तो वह सूरत में बदल जाता है, और सूरति जो है 7 सूरति होती है। सप्त सूरति जड़ देश में, अष्टमाया क्षरधाम, निरति निगम गम पुरुष में, पामे अमृत नाम। तो स्वामी जी के अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी। ये मेरा अपना अनुभव है। अब बाकी आप जानो, आपका काम जाने। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जय। अरे सब लोग उधर से भाग करके इधर आ गया। जो है आप लोगों की आवाज़ आ रही थी, मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। जो है अब ये कई मोबाइल से जुड़े थे, तो चलिए कोई बात नहीं, वाणी तो हो गई है, लोड हो गई है इसमें, तो उसमें से आ जाएगा। जय सद्गुरुदेव।